नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। फ्रांस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की अमेरिका दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी नई नीतियों से दुनिया भर में खलबली मची है। ट्रंप के टैरिफ से लेकर अवैध प्रवासियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भारत भी चिंतित है और हाल ही में 104 भारतीय प्रवासियों को जिस तरह से भारत जो है वो वापस भेजा गया है, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में बातचीत होने की पूरी संभावना है। सैन्य संबंधों पर भी समझौता होने की उम्मीद है। साथ ही भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी चर्चा हो सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान भी किया है। ट्रंप के इस फैसले से भारत समेत कई देशों के व्यापार पर असर पड़ सकता है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय अमेरिका दौरे की तैयारी भी कर रहे हैं। 12 और 13 फरवरी को होने वाले इस दौरे से पहले ट्रंप के इस कदम ने हलचल मचा दी है। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है कि स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर 25% तक का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जाएगा। ये शुल्क इस हफ्ते से ही लागू हो जाएगा। अमेरिकी सरकार का दावा है कि चीन समेत कई देश सस्ते दामों पर स्टील और एल्यूमीनियम निर्यात कर अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के चलते ट्रंप ने सख्त फैसला लिया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर पहले से तय ये शुल्क 1 महीने के लिए रोक दिया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अभी भी कुछ देशों से बातचीत करने के मूड में है, लेकिन भारत के लिए ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं अमेरिका, बता दें आपको कि भारत अमेरिका को हर साल करीब 300 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 26,250 करोड़ रुपए का स्टील निर्यात करता है। हालांकि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील निर्यातक नहीं है। अमेरिका सबसे ज्यादा स्टील कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से खरीदता है। भारत इस सूची में थोड़ा पीछे है, लेकिन इसके बावजूद टैरिफ बढ़ने से भारतीय स्टील कंपनियों को झटका लग सकता है। इस फैसले से एल्यूमीनियम निर्यात पर भी असर पड़ेगा। हालांकि भारत से अमेरिका को एल्यूमीनियम निर्यात स्टील के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन आगे और धातु उत्पादों पर शुल्क बढ़ाता है तो ये भारत के लिए और ज्यादा चिंता की बात हो सकती है। ट्रंप का स्टील और एल्यूमीनियम पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले आया है, जिससे इस दौरे की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। कूटनीतिक तौर पर भारत इस मुद्दे को अमेरिका के साथ जोर शोर से उठा सकता है। हालांकि ये दिलचस्प देखना होगा कि क्या ट्रंप भारत को भी कनाडा और मैक्सिको की तरह कोई रियायत देने पर विचार करेंगे या नहीं। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रिटायर ग्रुप कैप्टन केवी वीएन झा साहब जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं, माफ कीजिएगा सर, बहुत स्वागत है आपका भी। सीधे रुक कर लेते हैं सबसे पहले करोड़ी जी का। करोड़ी जी, किस तरह से इस दौरे को देखते हैं आप, और इस दौरे के क्या मायने निकाले? प्रधानमंत्री अगर 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं तो मेन फोकस कहां पर रहना चाहिए और कहां पर रह सकता है? देखिए, ऐसा है कि कब से ट्रंप सत्ता में आए हैं 20 जनवरी से, उन्होंने जो वैश्विक नेताएं हैं कई लोग से आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, बुलाया है। सबसे पहले नेतन्याहू को बुलाया, उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री को बुलाया, अब जॉर्डन की किंग अब्दुल्ला वहाँ है, और कल भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे, आज पहुंचे। तो भारत के प्रधानमंत्री को बुलाना। करोड़ी जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। हम झा साहब का रुख कर लेते हैं। झा साहब, किस तरह से देखते हैं और क्या मायने इस दौरे के निकालें? देखिए नेहा, अभी जो ये विजिट है, हाँ, ये ओवरव्यू विजिट था एक्चुअली, जो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन थे और अभी के एडमिनिस्ट्रेशन है।
मोस्टली गवर्नमेंट में क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट में मोस्टली क्या होता है कि एक कंटिन्यूटी होती है। जो विदेश नीति होती है उसमें बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं होती है गवर्नमेंट के बदलने से। तो ये जो कंटिन्यूटी है ये ट्रम्प के टाइम से कह लीजिए आप, या ओबामा के टाइम से। ओबामा की प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त थे, ट्रम्प भी अच्छे दोस्त थे, बाइडेन के प्रशासन में भी उनकी बड़ी गहरी मित्रता रही है यूएस से। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है जैसे आपने कहा कि ट्रम्प 2 बहुत सारी चीजों पे जो टैरिफ का जो मामला है उस पर फिर से ध्यान दे रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही कहना चाहता था कि जो ये विजिट है ये मेनली 6 एस्पेक्ट्स पे मोटा मोटी ये हो रही है। एक तो है ट्रेड, जिसमें कि बायलैटरल ट्रेड है, उसमें टैरिफ कैसे लगेगा। आपने आज से 3 महीने पहले सुना होगा कि ट्रम्प को कहते हुए वो चाहते हैं कि ब्रिक्स के देशों में जो उनकी लोकल करेंसी में जो एक्सचेंज होते हैं वो बंद हो। हाँ। वो चाहते हैं कि ये करेंसी जो है ये डॉलर में ही इनका व्यापार हो, जो कि ब्रिक्स नेशन को मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं ये इसके ऊपर में आयरन आउट होनी है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। भारत में ऑलरेडी लगभग $65 बिलियन के इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने किए हुए, चाहे वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हो, ई कॉमर्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, फार्मा, इन सबों में किया हुआ है और ये आने वाले दिनों में बढ़ने के ही चांसेस हैं। तीसरा जो बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, CET जिसको बोलते हैं, इस पे बातें चल रही है और इस पे आगे भी बातें चलेंगी और वहीं पे डिफेंस कॉर्पोरेशन भी आएगा। डिफेंस में 2 चीजें अभी अधर में लटकी हुई हैं। एक तो GE414 इंजन जो एयरक्राफ्ट के लिए बनना है यहाँ पे भारत में, तो उसकी अभी फ्रेमवर्क तैयार हो रही है। यूएस चाहता था कि ये सारी की सारी चीजें TOT बिना TOT के भारत में बनाया जाए। भारत चाहता है कि इसका TOT लेके एटलीस्ट जो 60-70% जो कंपोनेंट्स हैं उसका TOT लेके भारत में बनाया जाए और फिर उसके बाद विश्व को एक्सपोर्ट किया जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा जो ड्रोन है, किलर ड्रोन जिसको बोलते हैं, प्रेडेटर ड्रोन MQ-9, वो उसके लिए भी वही चीज है। अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे वो बनवाए टेक्नोलॉजी बिना दिए हुए। भारत चाहता है कि अगर ये चीजें हम खरीद रहे हैं आपसे तो हमें आप इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए। अगर पूरे के पूरे इक्विपमेंट का नहीं तो कम से कम 60% 70% जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद हम इसको करेंगे। और लास्ट जो चीज है वो ये है कि इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी जो है क्वाड, वो आने वाले दिनों में किस तरह से फलीभूत हो, क्योंकि अभी तक फिलहाल क्वाड में सिक्योरिटी एलिमेंट नहीं है, मतलब मिलिट्री एलिमेंट क्वाड में नहीं है। मिलिट्री एलिमेंट जो है अमेरिका का वो उन्होंने अलग से ऑकस बनाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके को लेके। तो क्वाड से वो अलग चीज है। तो ये इन हर चीजों पे बातचीत होगी और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि दोनों गले मिलेंगे, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत आज से 4 साल 5 साल पहले की, तो फिर से गले मिलेंगे, सारी बातें होगी और चीजों को एक आयरन आउट किया जाएगा। उसके बाद फिर जो बायलैटरल हो, चाहे फिर वो गाजा की बात हो या यूक्रेन की बात हो या रशिया की बात हो, सब पे बात होगी। मिलिटेंसी से हम भी इफेक्टेड है, मिलिटेंसी से अमेरिका भी इफेक्टेड है। तो इन सब चीजों पे बात होगी और काफी सारी चीजें हैं बात करने के लिए आज के दिन में। लेकिन कोई इसलिए नहीं बुलाया गया है कि आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं तो इसलिए आप आइए, नहीं तो सैंक्शन लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पुरानी मित्रता है और इसी को आयरन आउट करने के लिए जो चीजें और स्मूथ हो, इसी तरह से उसके लिए बात करने जा रहे हैं। ठीक है, करोड़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करोड़ी जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है सर, किन विषयों पर बात होगी और क्या वो 104 भारतीय जो वापस आए हैं उस पर भी बात होगी, क्योंकि विपक्ष ने भी उसको कई मुद्दा बनाया और उस पर घेरने की कोशिश की सरकार को। जहां साहब ने बहुत लंबी लिस्ट बताई है और वाइड रेंज ऑफ इश्यूज पे बातचीत होती है और होगी भी, क्योंकि जब 2 बड़े नेता मिलते हैं तो वैश्विक मुद्दों पे भी होती है, विपक्षीय मुद्दों को लेके भी होती है और जो इमीडिएट कंसर्न के हैं या लॉन्ग टर्म कंसर्न के हैं सभी पे होती है। इन सब की लिस्ट तो झा साहब ने बता दी, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा मेरे ख्याल से ट्रेड का इश्यू है, क्योंकि ट्रम्प का ट्रेड को लेके जो दृष्टिकोण है
वो यह है कि अमेरिका ट्रेड बैलेंस बनाना चाहता है। आज अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड है वो भारत के फेवर में है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ये चाहेगा कि भारत अमेरिका से सामान खरीदे, और किस तरह का सामान खरीदे ये भारत अपनी प्राथमिकता तय करेगा। मेरे को लगता है कि भारत डिफेंस इक्विपमेंट को अमेरिका से खरीदना चाहेगा, और उसके लिए कोई गहन बात होगी कि किस तरह के आइटम्स भारत खरीदे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष होगा वो होगा कि इंडो पैसिफिक में जो शाह साहब ने भी बताया वहाँ किस तरह से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको रिसेप कैसे किया जाए। और इसमें ट्रंप मेरे ख्याल से उनकी जिस तरह की राजनीति और कूटनीति है वो दबाव बनाएंगे कि भारत चाइना के अगेंस्ट में प्रो एक्टिव रोल प्ले करे डिफेंस को लेकर, क्योंकि अभी तक का भारत का दृष्टिकोण रहा है भारत कुवैत को विकास का साधन बनाने का पक्ष में रहा है कि एक सैन्य संगठन के रूप में। तो वहां से ट्रंप कुछ दबाव भी बना सकता है। तीसरा, निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की भूमि है वो भारत विरोधी अतिवादी गतिविधियों का केंद्र नहीं बने, और जो भारत ने पहले से भारत में वांटेड है उसे एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस को स्मूथ बनाया जाए। और इसके लिए मुझे लगता है कि ट्रंप एक एक्सक्यूज कर देंगे कि रेगुलेटरी एजेंसी का काम है वो देख रही है, तो उससे तो वो बच सकते हैं। लेकिन जो भारत के साथ इंडो पैसिफिक को लेके है और ट्रेड को लेके है, लेकिन ट्रंप की जो कूटनीति है उसको मैं दबाव की कूटनीति कहूंगा, कोर्सिव डिप्लोमेसी है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जाने से पहले भारत ने यूनिलैटरली कुछ आइटम्स पे को स्लेस कर दिया है, कम कर दिया है, क्योंकि अमेरिका में जाते हैं। उसके विपरीत ट्रंप ने क्या किया कि भारतीय जो इमिग्रेंट थे उनको भेजा तो हथकड़ियां लगा के और टैक्स में लग के भेजा। दूसरा, अभी बातचीत होने से 10 पहले स्टील और एल्यूमिनियम पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो ट्रंप ये एक तरह का स्केल भी क्रिएट करना चाहते हैं कि दूसरा जो बातचीत कर रहा है सामने उसको ज्यादा लिवरेज नहीं बने, और वो लिवरेज को कंटेन करके कुछ अमेरिका के में बातें मनवाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जो भारत अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है या जो कंपनी के सीईओ है उनसे भी बातचीत भारत के प्रधानमंत्री की होंगी, और केवल ट्रंप से नहीं डेलीगेशन लेवल के और कई अधिकारियों से बातचीत। लेकिन भारत अमेरिका की प्राथमिकता में है, क्योंकि ये अमेरिका का स्वयं का हित है, भारत के हित की वजह से नहीं, अपने हित की वजह से भारत अमेरिका की प्राथमिकता है। और भारत को नेतृत्व को वो एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। मैं एक बार फिर से झा साहब का रुख कर लेती हूँ। झा साहब, सवाल इस बात को लेकर भी ये देखिए, क्योंकि इस दौरे पर न सिर्फ भारत की, अमेरिका की, बल्कि विश्व की नजर है। जब अंतर्राष्ट्रीय ये दौरा रहता है और किसी भी प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का, तो उस पर नजर पूरे विश्व की रहती है। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है सर, उसमें भले कि भारत भी शांति की बात लगातार कर रहा है, क्या लगता है कि इस मसले पर भी बातचीत हो सकती है जब दोनों देशों के मुख्य मिलेंगे तो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब दो विश्व नेता मिलते हैं तो बहुत वाइडर चीजों पे एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन होता है, चेंज ऑफ व्यूज होता है, वो होता ही है। और आप एक चीज याद रखिए, ये भारत जो है ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। इसकी स्टेक्स बहुत हाई है। ये अभी ऑलरेडी अपने आप को कमिट कर चुका है कि 2025-2026 तक ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी होगी। तो ये चीजें हैं, ये ध्यान लेके हम चलते हैं कि 47 में हम डेवलप कंट्री होंगे। हम ये ध्येय लेके अभी के दिनों में चल रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए अधिक से अधिक तेजी कदम बढ़ा रहा है। तो पूरी विश्व इससे अफेक्टेड होगी, क्योंकि अगर प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगा तो हम जो बाहर से जो चीजें जहां से खरीद रहे हैं आज के दिन में, आने वाले सालों में वो हमारे यहाँ बनेगा, तो वो भी अफेक्टेड होंगे। तो इस तरह की हर चीजें होगी। अब जहां आपने कहा कि यूक्रेन और रूस, तो देखिए यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है ये बिना वजह की लड़ाई है, ये इसका कोई आधार था ही नहीं। और आज के दिनों में मैं चाहता हूं कि, मैं सोच रहा हूं कि ट्रंप सीरियसली भारत से भी बात करेंगे कि इसको
किस तरह से खत्म किया जाए। अगर ट्रम्प चाहे तो इसको वो बड़े कम दिनों में, 1 हफ्ते में, 7 दिन में ये खत्म कर सकते हैं अगर ट्रम्प चाहे तो। लेकिन ट्रम्प भी अकेले इस पे एक्शन नहीं देंगे, वो भी अपने जो नेटो एलायंस हैं जहां तक हो सके उसको साथ लेके चलेंगे। अभी देखिए फिलहाल अभी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है म्यूनिख में, जर्मनी में। इसमें भी एक्सचेंज ऑफ थॉट होगा कि आखिर यूक्रेन को लेके क्या किया जाए। यूक्रेन के लिए अमेरिका का, खास करके ट्रम्प का एक बड़ा सीधा दृष्टिकोण है कि वो जिस तरह से पैसे बर्बाद कर रही है अमेरिका यूक्रेन के लिए, अभी तक लगभग $800 बिलियन वो अभी तक खर्चा कर चुकी है। ये बहुत बड़ी राशि है। इसको ट्रम्प कम करना चाहते हैं और बंद करना चाहते हैं। तो बंद तो एकाएक नहीं करेंगे, वो मतलब ठीक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको कम करना चाहते हैं। और इसी को कम करने से ये जो यूक्रेन की जो अभी स्पाइन है, रीढ़ है, वो ढीली पड़ जाएगी। फिर यूक्रेन कहेगा कि हाँ, हम बातचीत करने को तैयार हैं। आज के दिन में वो बातचीत अपने टर्म्स में करना चाहता है, आने वाले दिनों में उसको इंटरनेशनल टर्म्स पे बात करनी पड़ेगी। मतलब रूस का भी उसमें ध्येय हो, अमेरिका का भी ध्येय हो, यूरोप का भी जो मंशा है वो उसमें हो, और रूस का भी मंशा ऐसा हो। तो ये चीजें उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हो सकता है कि भारत को थोड़ी सी मध्यस्थता, थोड़ी सी, पूरा मध्यस्थता भारत नहीं करना चाहेगा, क्योंकि दोनों पल पे हैं और दोनों भारत के अच्छे मित्र हैं। तो थोड़ी सी शायद करने की जरूरत पड़े, थोड़ा सा पुतिन से भी बात करनी पड़े, जेलेंस्की की भी बात करनी पड़े। शायद ये भी रोल उनको वो शायद लेने के लिए तैयार हो जाए, या क्या करेंगे वो पता नहीं। लेकिन भारत इसको जरूर युद्ध को बंद कराने में मदद कर सकता है, मैं इतना बता सकता हूँ। जी ठीक है। करोड़ी जी, आपका रुख कर रही हूँ। सर, सवाल ये भी है कि देखिए, सबसे ज्यादा दौरे अगर किसी प्रधानमंत्री ने लगाए हैं या किए हैं तो अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। सर 10 दौरे हो चुके हैं, 11वां दौरा है। ये 11वां दौरा अपने आप में काफी अहम है, जिसका जिक्र आपने किया। लेकिन अमेरिका के लिए भारत इस वक्त कितना अहम है, और इस दोस्ती के लिहाज से भी बताइएगा सर, क्योंकि इससे पहले जब अमेरिका में ट्रम्प की सरकार थी, इससे पहले वाला दौर, जब खुद प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, हाउडी रोडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और नारा लगवा देते हैं वहां पर कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तमाम प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए, या फिर यूं कहे कि दोस्ती को उन्होंने ऊपर रखा, या किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, एक वो दोस्ती, फिर उसके बाद भले ही सरकार बदल गई वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी बातचीत जारी रखना और अपना हित देखते हुए अमेरिका का क्या हित है सर, पूरा इसको डिटेल से बताएं। देखिए, यहाँ आपका जो आखिरी प्रश्न है वो पहले लेना चाहूंगा कि हम ये कहते हैं कि मोदी जी ने वहाँ पे अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगाया था। हाँ। ये देखिए, हाउडी मोदी की जो मीटिंग हुई थी ह्यूस्टन में, उससे पहले ट्रम्प अपने कैंपेन में अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगा चुके थे। और जब मोदी जी ने वहाँ भाषण दिया तो लास्ट में ये कहा कि ट्रम्प ने ये नारा लगाया है। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि अमेरिका के नागरिक हैं, ट्रम्प सरकार बनाए, क्योंकि उस समय कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चल रहा था, वो अलग स्टेज की बात थी। तो उसमें जब ट्रम्प पहले नारा ट्रम्प के समर्थक लगा रहे थे, तो उसके लिए मोदी जी ने कहा कि देखिए, ये नारा ट्रम्प ने लगाया, वो लास्ट में बात एंड में ये बात की थी, तो उसको हमें पूरे संदर्भ में समझना चाहिए। दूसरा, अब भारत, आप ने बताया भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की सदा विजिट किए हैं। देखिए, भारत अमेरिका के विकास के लिए, अमेरिका के आंतरिक राजनीति के लिए और अमेरिका की वैश्विक राजनीति, इन सभी के लिए भारत बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका में देखिए इमिग्रेशन का इश्यू है, जो इलीगल इमिग्रेशन है, उसमें भारत का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। किसी भी देश में कोई अगर गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से आता है तो उस देश को उसको वापस भेजने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से भेजा उसमें भारत का भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, और जितना अमेरिका के अंदर भी अमेरिका के लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं, तरीका ठीक नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका के विकास में, देखिए, अमेरिका में H-1B वीजा पे सबसे ज्यादा भारतीय जाते हैं, और वो अमेरिका के विकास में इतना योगदान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भारतीय की योगदान की वजह से ही अमेरिका विकास कर रहा है। तो भारत अमेरिका
लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए ट्रंप ये बात समझते हैं कि भारत के साथ दोस्ताना अच्छा रिश्ता अमेरिका के हित में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रंप ये मान के चलते हैं कि वो जो अमेरिका की जनरल नीति है वो है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया है वो रोग इसमें, चाइना और रशिया है वो एडवर्सरी हैं, लेकिन इंडिया को वो अपने नजदीक मानते हैं, दोस्त मानते हैं और वो इसलिए मानते हैं कि इंडिया अगर अमेरिका के साथ है तो अमेरिका का एशिया में और वैश्विक पटल पे प्रभाव बढ़ सकता है। वहाँ अमेरिका को एक मामले में आपत्ति हो सकती है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सामरिक स्वायत्तता की नीति और डीहाइड्रेटेड पॉलिसी की बात करता है और उसमें ट्रंप अब इस समय जिस तरीके से, क्योंकि आपने पूछा पिछले टर्म में और अब में क्या डिफरेंस है, पिछले टर्म में ट्रंप इतने असर्टिव नहीं थे, लेकिन उसके बाद बाइडेन के टाइम में जब 4 साल में उनका अनुभव रहा तो उन्होंने ऐसा एहसास किया कि सरकारें जो इंस्टीट्यूशंस है उनको वेपनाइज करती हैं, यूज करती हैं और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है वो ट्रंप के अगेंस्ट में और अमेरिका के हित के अगेंस्ट में यूज किया है और इसीलिए यूएस जैसी एजेंसी को उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब ट्रंप कुछ बदले हुए हैं और ज्यादा असर्टिव हैं पहले की तुलना में, और असर्टिव होना भारत के लिए कुछ सीमा तक फायदेमंद भी हो सकता है कि वो भारत का उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए भारत की मदद कर सकते हैं। हाँ, एक चीज पे उनको निश्चित रूप से आपत्ति होगी, वो है जो सैंक्शंस वेवर है। चाबार में सैंक्शंस वेवर था, उसको अमेरिका ने अभी विड्रॉ कर लिया है, जो कि नहीं करना चाहिए। रशिया को लेके रशियन ऑयल भारत इंपोर्ट करता है, उसको सैंक्शन वेवर है, लेकिन ट्रंप अब दबाव बनाएंगे कि रशिया से भारत ऑयल नहीं खरीदे, हमारे से खरीदे, क्योंकि ट्रंप की स्ट्रेटेजी का ये पार्ट है कि अमेरिका खुद ऑयल और नेचुरल गैस को मैक्सिमम एक्सपेक्ट करे और एक्सपोर्ट करे, और इसीलिए ड्रील बेबी ड्रील उन्होंने अपने पहले ही भाषण में ये नारा दिया था, ड्रील बेबी ड्रील। तो अब ट्रंप ये प्रयास करेंगे कि भारत अपने एनर्जी का सोर्स अरब कंट्री से या दूसरे सोर्स से ले, और उसको भारत मेरे ख्याल से मानने के लिए तैयार नहीं होता। भारत आज भी अपनी जो सामरिक स्वायत्तता है उसके लिए असर करेगा। जी नहीं, जी ठीक है। झा साहब, एक सवाल आखिरी, क्योंकि कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव में हैं। सवाल ये सर कि इस दौरे से पहले अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है, गौतम अडानी पर जो धोखाधड़ी वाला कानून था उसको ही निरस्त कर दिया है ट्रंप ने। इसको क्या इस दौरे से जोड़कर देखा जा सकता है सर? देखिए, ये बायलैटरल इश्यूज इसमें मोस्टली डिस्कस होंगे और बायलैटरल इश्यूज में जितने इरिटेंट चीजें हैं वो सब आएंगे। अमेरिका में ये जो काउंटर इंडिया जो एक लॉबी था वहाँ पे, हाँ, जो क्योंकि राहुल गांधी जाके वहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं इलेक्शन के ठीक पहले में, तो चाहे वो हिंडनबर्ग हो चाहे सोरोस हो, सोरोस को भी बाइडेन ने वहाँ पे पुरस्कृत किया हुआ था, वहाँ पे पन्नू बैठा हुआ वहाँ पे, और वो हर अगले दिन में वो एक एंटी इंडिया वहाँ से बयान देता है, और वो भी क्या, वो टेरर रिलेटेड बयान देता है। तो इन सब चीजों पे भी बातें होगी, क्योंकि जब अभी ट्रंप 2 उन्होंने अपनी इंटेंट दिखाई कि वो टेररिज्म के सख्त खिलाफ हैं, तो टेररिज्म जो उनके यहाँ पे फैल रहा है, जो एंटी इंडिया एक्टिविटी उनके ग्राउंड पे फैल रहा है, तो उसके लिए भी मोदी जी हिंट तो जरूर करेंगे, मोदी जी छोड़ेंगे तो नहीं, इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ। और जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट वहां से आ रहे हैं, तो ये तो भारत का कर्तव्य था कि जो यहाँ से इलीगल पेपर्स लेके अमेरिका गए हैं उसको वापस लाए, और सिर्फ वापस लाके यहाँ छोड़ नहीं दे। मोदी जी को और होम मिनिस्ट्री की और विदेश मिनिस्ट्री की, विदेश मंत्री की ये कर्तव्य बनती है, जवाबदेही बनती है कि जो वहां से आए हुए हैं उसको कोर्ट मतलब उसको उसके ऊपर में लीगल कानूनी उसके ऊपर में मुकदमा चलाए कि आप यहाँ से फॉल्स पेपर कैसे बना के गए थे, आखिर यहाँ पे फॉल्स पेपर बना के देने वाला कौन था आपको। तो ये सारी चीजें जब होनी हैं तो इन पे जरूर बातें वहाँ पे होगी, और जब मोदी जी वहाँ पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें होंगी।
मुझे लगता है कि मोदी जी को ऐसे लोगों को जो कि अमेरिका से जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको ऐसे ही छोड़ के पंजाब चले जाओ, तुम फलाना जगह चले जाओ, अब जाके बैठ जाओ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर में बाकायदा मुकदमा चलाना चाहिए और मुकदमा चला के फिर उसके बाद जो भी आगे का कोर्स है उसको देना चाहिए। लेकिन सर सवाल तो उस पर भी उठा था ना, जो उनको लाया गया था, किस तरह से लेकर छोड़ा गया था भारत में, और उसमें ये भी कहा गया था कि उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। 40 घंटे का सफर आप उनको बेड़ियों में बांध के रखते हैं, तो वो भी तो मानवाधिकार का उल्लंघन की बात यहाँ पर की गई थी, जबकि तमाम बातें अमेरिका की तरफ से की जाती है। बहरहाल इसको भी उठाते हैं या नहीं उठाते, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।